अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ सेंट्रल पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ सेंट्रल पोटेंशियल आखिर ये होती क्या है। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स अ सेंट्रल पोटेंशियल रेफर्स टू अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ फोर्स और पोटेंशियल फील्ड। ठीक है, क्या है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसका कंसेप्ट? अ सेंटर ऑफ पोटेंशियल रेफर्स टू अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली सेंटर ऑफ पोटेंशियल से मुराद क्या है? हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ही है जो डिपेंड किसके ऊपर करता है? दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ फोर्स आर पोटेंशियल फील्ड, जो कि किसी भी फोर्स के सेंटर से या किसी भी पोटेंशियल फील्ड के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर क्या करता है? ये डिपेंड करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटेड बाय वी आर वेयर आर इज़ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसको रिप्रेजेंट वी ऑफ आर से करते हैं और इसमें ये जो आर है ये क्या है? हमारे पास रेडियल डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में देखें यहाँ से, कंसिडर अ स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ सेंट्रल पोटेंशियल वी आर। फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी हमारे पास एक स्पिनलेस पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल M है और वो मूव कर रहा है किसी भी सेंट्रल पोटेंशियल में जिसको वी आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, जो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करती है? उसके ओरिजिन से डिस्टेंस के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। सो एफ हमारे पास यहाँ से देखें, सिंस द फोर्स ऑन अ क्लासिकल पार्टिकल इन अ सेंटर ऑफ पोटेंशियल इज। ठीक है, सो एफ बराबर होगा हमारे पास माइनस डेल वी आर के बराबर होगा। ठीक है, सो यहाँ से देखें मजीद, सिंस द क्लासिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ गिवन एज। जो क्लासिकल एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की वो हम जानते हैं कि ई बराबर होता है पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी आर के बराबर होता है। ठीक है, सिंस द क्वांटम मैकेनिकली हैमिल्टोनियन इज़ गिवन एज, और हम जानते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिकली जो हैमिल्टोनियन है यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है? हमारे पास ये वाली उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, सिंस द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल मूविंग इन अ सेंटर पोटेंशियल। अब श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो वो हमें पता है कि एच साई बराबर होती है ई साई के बराबर होती है, लेकिन अगर उसको हम बात करेंगे सेंटर पोटेंशियल के लिहाज से तो यहाँ पे साई के साथ भी आर, ई के साथ भी आर और यहाँ पे साई के साथ भी क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। ठीक है, अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल पोटेंशियल। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं, यहाँ पे जो है वो हैमिल्टोनियन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके, और उसी के साथ अंदर यानी कि साई को मल्टीप्लाई करके अभी देखें, जब इसकी जगह पे जब हैमिल्टोनियन की वैल्यू आ गई तो जो साई है ये पूरे दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसी तरह दूसरी जहाँ पे हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है, सिंस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स डेल स्केयर आर साई इज रिटन एज। अब हम जानते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डेल स्केयर साई है वो किस चीज़ के बराबर होता है? इस चीज़ के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर, हमने ये चीज़ प्रूफ की हुई है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एल स्केयर साई है वो किसके बराबर होता है? हमारे पास वो बराबर होता है इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा यानी कि ये वाली जो टर्म है इधर आकर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ठीक, इसको डिवाइड कर देना, पीछे हमारे पास क्या रहेगी? ये वाली टर्म। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बाई यूजिंग 3 and 2। अब इसी इक्वेशन को हमने किस में पुट कर देना है? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, सो वो जब हम इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर जब हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको देखते हैं यानी कि हमने वैल्यू कहाँ पे पुट किया। बेसिकली ये वाला जो रिलेशन है ना आपके पास, ये वाला जो रिलेशन आ रहा है, ठीक है, ये वाला रिलेशन क्या है? सेम एज इट इज़ है ना, ये वाला रिलेशन। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पे क्या पुट किया हुआ है? ये पुट किया है नीचे वाली टर्म। ठीक है, ये वाला पुट किया है। सो ये उस तरह से हमें यहाँ पे इक्वेशन मिली। देखिए यहाँ पे उसको पुट किया हुआ है। ठीक है, सो आगे देखिए मज़ीद इसको। ठीक है, यहाँ से हमें मिलती है इक्वेशन नंबर 4 बाय यूजिंग 4 and 1। अब इक्वेशन नंबर 4 को हमने किस में यूज़ करना है? इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पे डेल स्केयर साई होगा वहाँ पे इसकी जगह पे हमने उसकी जो वैल्यू है ये वाली हमने वो पुट कर देनी है। ठीक है, सॉरी ये वाली इक्वेशन जो ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जब उस पर पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? साई आर, देखिए दोनों में कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, साई आर को कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास ये इक्वेशन रह गई, इसकी आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। हेयर द फर्स्ट टर्म इज़ रेडियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ये जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है? हमारे पास रेडियल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है? इस चीज़ के बराबर हम इसको लिख सकते हैं।
जबकि जो हमारे पास जो सेकंड टर्म है, ठीक है, द सेकंड टर्म इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे ये जो हमारे पास जो सेकंड टर्म है ये क्या है हमारे पास है, सॉरी ये वाली जो सेकंड टर्म है ये क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये आगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे देखिए, सिंस द हैमिल्टोनियन इज सम ऑफ रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट, हम जानते हैं कि जो हैमिल्टोनियन होता है वो सम होता है रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट दोनों का। हैंस वेव फंक्शन साई आर इज इक्वल टू साई आर थीटा फाई इज इन टर्म ऑफ सेपरेटेड वेरिएबल्स इज रिटन एज, ठीक है। तो उसको सेपरेटेड वेरिएबल्स की फॉर्म में हम इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। पुट एंड फाई इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। सो अब हमने क्या करना है, इसको आगे जस्ट सिंपली हमने जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आ गई थी, ठीक है हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो हमें क्या मिलेगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसको देख लेना, बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन इसकी की हुई है। आगे देखें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद वी स्केयर आर स्केयर ओवर इनटू, ठीक है। अब क्या करना है, इस पूरी टर्म के साथ दोनों तरफ क्या कर देना है हमने, मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो कैंसिल आउट होने के बाद जो चीज़ें बचेंगी वो हमारे पास क्या रह जाएंगी, ये वाली रह जाएंगी। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं, ठीक है। द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर 6 की, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 7 क्या देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एल स्केयर इज, अब एल स्केयर की जो आइगन वैल्यू इक्वेशन हम पीछे फाइंड कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। वो हमारे पास क्या आते हैं, उसके मुताबिक हमारे पास ये रिलेशन होता है। इक्वेशन नंबर 8 आ गई है। बाई कंपेयरिंग 7 एंड 8, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में कंपेयर कर लें, ठीक है, तो फिर क्या होगा हमारे पास, इनकी देखें ये वाली साइड दोनों की बराबर है, तो ये वाली दोनों साइड भी एक दूसरे के क्या होंगी हमारे पास है, एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। तो उन दोनों को हम साइड्स को हमने एक दूसरे के इक्वल रख लिया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा बराबर आ रही है एल इंटू एल प्लस 1 के, और एल की वैल्यू क्या है हमारे पास है, ये वाली है। आर स्फेरिकल हार्मोनिक एंड एम इज इक्वल टू, ठीक है। तो बस ठीक है, आगे देखिए, पुट इक्वेशन 7 एंड 5, इक्वेशन नंबर 7 को जो है वो हमने किस में पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देना। जब पुट करेंगे तो हमारे पास है ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड्स के ऊपर इस टर्म के साथ, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। और ये वाली हमारे पास इक्वेशन क्या है, फाइनल इक्वेशन है, और उसको वाइंड अप कर सकते हैं। हैंस दिस इज़ द रेडियल इक्वेशन फॉर अ सेंट्रल पोटेंशियल एंड गिव्स एनर्जी लेवल्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिस्कस किया है इन टर्म ऑफ सेंट्रल पोटेंशियल। सेंट्रल पोटेंशियल की जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, ये हमारे पास जो है वो आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी यूज़ हमने की थी, ठीक है। वो अब शायद आपको याद होगा, तो इसलिए इसको ध्यान से करना है। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।